गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के ग्रहों के बारे में, जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हाल ही में आपका पैट का एग्ज़ाम आने वाला है और आरआरबी का एग्ज़ाम चल रहा है, आरआरबी ग्रुप डी का। और साथ ही सुनने में आ रहा है कि 2018 का जो हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम है वो भी होने की संभावना है। तो दोस्तों, और साथ में जितने भी टेक्निकल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी नॉन टेक का कुछ पोर्शन आता है, उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सौरमंडल के ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, और किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आकार के आधार पर ग्रहों का घटता हुआ क्रम। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। फिर कौन सा है, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर। सूर्य से दूरी के आधार पर मतलब सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, वो सबसे दूर कौन सा है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण। और हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दोस्तों, जैसे आपने दोनों पहले पॉइंट देखे हैं कि दूरी के आधार पर और अपने आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर देखते हैं हम, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये पहले चार आते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये चार आते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये एक साथ आए हैं आकार के आधार पर, और दूरी के आधार पर भी एक साथ ही आएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बस सिर्फ आपको दूरी के आधार पर चार याद रखने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रहों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, किन ग्रह किस तरीके से बोला गया है। जैसे हमारे सौरमंडल में, सौरमंडल का केंद्र कौन क्या है, सूर्य है। सौरमंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य, और सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसको क्या बोला जाता है, उपग्रह। उपग्रह क्या है, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह, और जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रह। तो पहला ग्रह दूरी के आधार पर कौन सा है, पहला ग्रह है बुध। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कौन सा, शुक्र, ये इसकी कक्षा है। तीसरा ग्रह कौन सा है, आपको पता है, हमारी पृथ्वी, नीला ग्रह जिसको बोलते हैं। चौथा ग्रह कौन सा है, मंगल, लाल ग्रह भी बोलते हैं इसको, युद्ध का देवता भी कहा जाता है मंगल को। फिर इसके बाद बृहस्पति, जो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद शनि आता है, शनि के चारों ओर चार सात विलय पाए जाते हैं, 7 रिंग्स हैं। शनि के बाद अरुण आता है, और अरुण के बाद आता है वरुण। और नौवां ग्रह कौन सा है, यम। लेकिन इसको यम ग्रह को अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है। क्यों डाल दिया गया वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ग्रहों की जो वृत्तीय कक्षा है उसको काटता है, और ये आकार में जो पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा, उससे आकार में छोटा है, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा करके क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था दोस्तों। इसलिए कितने ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, कुल 8 ग्रह हैं। इनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है। जैसे सूर्य के अभी चारों ओर मैंने बताया था आपको, पहला बुध, फिर दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल,
ये चारों कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह। इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, फिर वरुण, ये चारों बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति से बाहर के चारों ग्रह बाह्य और बृहस्पति से अंदर के ग्रह कौन से? आंतरिक ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह कहा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखना कि शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। ये दो पॉइंट इसमें याद रखना कि घूर्णन और परिक्रमण दोनों में फर्क क्या है। घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन से क्या मतलब है? घूर्णन भी घूमना हुआ और परिक्रमण भी किसी चीज़ की परिक्रमा लगाना मतलब घूमना ही हुआ, लेकिन दोनों में फर्क है। घूर्णन क्या है? कोई बॉल है, बॉल अपने एक्सिस के चारों तरफ, बॉल अपने एक्सिस के चारों तरफ जब घूमती है एक एक्सिस के, तो उसको क्या बोला गया? घूर्णन। लेकिन परिक्रमण क्या है? परिक्रमण ये है कि अगर बॉल किसी अन्य बिंदु के, अपने एक्सिस के को ना लेकर के किसी अन्य बिंदु को, अन्य बिंदु के चारों ओर घूमती है, तो उसको क्या बोला जाता है? परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, ये हुआ परिक्रमण। तो ये दो तरह की गति होती हैं ग्रहों में, एक तो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना और एक सूर्य के चारों तरफ घूमना। तो जो सूर्य के चारों तरफ का चक्कर हुआ इसको क्या बोला गया? परिक्रमण। लेकिन अपने एक्सिस पर घूमना इसको क्या बोला गया? घूर्णन। तो दो तरह की गति होती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपने एक्सिस पर घूमना घूर्णन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रह का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह की गति कि कैसे घूमते हैं, घूर्णन और परिक्रमण कैसे होता है इनका? इनका घूर्णन और परिक्रमण होता है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों ग्रहों पर सूर्य भी उल्टी दिशा में निकलता है, पश्चिम से निकलता है, पूर्व में छिपता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शुक्र एवं अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। ये मैंने अभी आपको पॉइंट ऊपर डिस्कस किया, लेकिन हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब ग्रहों के बारे में देख लेते हैं अलग अलग। बुध ग्रह, पहला ग्रह कौन सा है पृथ्वी के पास? सूर्य के पास बुध ग्रह, और जो आकार में भी सबसे छोटा है। बुध ग्रह का तापमान लगभग 700 केल्विन है। नेक्स्ट पॉइंट, बुध के पास वायुमंडल नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास बहुत कोई उपग्रह नहीं है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसको काट दीजिएगा, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये आपको याद रखना है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसका तापांतर सबसे अधिक लगभग 600 डिग्री केल्विन। तापांतर का मतलब तापों में अंतर, एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो टेम्परेचर है उसको बताया गया है कि 600 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन में कितना होता है? 427, और रात को -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है। दिन में 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है और रात में होता है कितना? -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में मात्र 88 दिनों में पूरी करता है। सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और आकार में सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। दूसरे नंबर पर सूर्य से कौन सा आता है? शुक्र ग्रह, और ये 225 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है और सबसे ज़्यादा चमकीला भी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सांझ का तारा भी कहा जाता है या भोर का तारा। भोर मतलब जो सुबह होती है उसे भोर बोला जाता है। सांझ जो इवनिंग का समय होता है उसको सांझ बोला जाता है। जो सुबह का मॉर्निंग का समय होता है, जब सूरज निकलने वाला होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? भोर का समय। भोर का तारा भी कहा जाता है इसको, सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। और ये सबसे गर्म ग्रह है। इसे प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है, प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96% होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है? शुक्र ग्रह पर। इसे प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। यह अन्य ग्रहों से उल्टी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि किस डायरेक्शन में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, अन्य ग्रह कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देख लेते हैं।
शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक लगभग 730 डिग्री केल्विन होता है। इसको सुंदरता का देवता भी कहा जाता है। तो इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या क्या नाम कहा गया है? सुंदरता का देवता कहा गया है, प्रेशर कुकर के नाम से बोला गया है इसको, प्रेशर कुकर भी इसको कहा गया है, भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब इसके नाम दिए गए हैं। और ये उल्टी डायरेक्शन में घूमता है अन्य ग्रहों से, अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पृथ्वी। ये हमारा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हमारे सौरमंडल का एक इकलौता ग्रह है जिस पर सिर्फ जीवन है। ठीक है दोस्तों, अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह। ठीक है, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, फिर वरुण और फिर पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये चारों कौन सी श्रेणी में आते हैं? बाह्य ग्रह में। तो पृथ्वी कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसको विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है सभी को, ये हमारी पृथ्वी है कुछ इस टाइप से। ये हमारी सही नहीं बन पाई हमारे इस वक्त। अंडाकार, पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है। तो ये नॉर्थ पोल, ये हमारा क्या है? साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। ठीक है दोस्तों, तो और इसको दो भागों में बांटा गया है। ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी और ये दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है। तो दोस्तों ये अगर हम बात करते हैं ऐसे वर्टिकली, तो ये क्या है? ध्रुवीय दूरी, ध्रुवीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास कितना दिया गया? 12,714 किलोमीटर। लेकिन विषुवतीय व्यास ये है। ये व्यास, ये क्या है? इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया विषुवतीय व्यास, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है क्षैतिज रेखा, वो कैसे क्या बोली है? विषुवतीय रेखा। विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। ये आपको समझ आ गया होगा। तो पहला ध्रुवीय व्यास जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा ध्रुवीय व्यास। वो कितना है? 12,714। लेकिन विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756। ये आपको याद रखना है। और विषुवतीय व्यास ज़्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है। और ये अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी है? 23.5 डिग्री। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी अपने एक्स पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो डेली एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, एक अपने एक्सिस का। तो कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी? पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर दिए अपने एक्सिस पर, ना कि सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगती है? 365 दिन, एक साल लेती है पूरा, जिसे सौर वर्ष बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको सौर वर्ष बोला गया है। लेकिन अपने एक्सिस पे कितना टाइम लेती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पूछ सकता है कि मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण है? इसके पीछे कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड होने के कारण। आयरन का ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है मंगल ग्रह पर, इसीलिए उसका रंग कैसा है? लाल रंग। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबस और डिमोस। पूछ सकता है कि दो उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबस है, डिमोस है।
ये आपको याद रखना है। मंगल को युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मंगल को? युद्ध के देवता के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? 3 गुना। कितना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचाई पे है, जिसकी माउंट एवरेस्ट से मंगल ग्रह पर है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और ज्वालामुखी कौन सी है? ओलिपस मैसी। सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है? बृहस्पति पर। ठीक है दोस्तों, निक्स ओलंपिया और ओलिपस मैसी। बृहस्पति ग्रह देख लेते हैं। बृहस्पति के सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बृहस्पति, जो बाह्य ग्रहों के श्रेणी में आता है। आकार में सबसे बड़ा, लेकिन सूर्य की दूरी के आधार पर 5वां ग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय, लगभग 10 घंटे का समय लगता है। अपनी धुरी, अपनी एक्सिस पर पृथ्वी कितनी देर में घूमती है? अभी हमने आपको बताया था 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने आपको अभी बताया था 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय 10 घंटे का समय लगते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड। कितने उपग्रह? 67। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शनि, शनि ग्रह, यह आकार में, ये क्या है? आकार, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। क्या है? आकार। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पीले रंग का होता है। कैसा रंग है शनि का? पीला ग्रह। शनि का कैसा रंग है? पीला ग्रह। जैसे आकार मंगल ग्रह का कैसा रंग है? मंगल ग्रह का लाल रंग। और पृथ्वी का कैसा है? नीला रंग। शनि का कैसा है? पीला रंग। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है, जो आकार में बुध ग्रह के बराबर है। टिटॉन पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कितने उपग्रह हैं? 62। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टिटॉन, जो बुध के आकार का है। शनि के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अरुण, अरुण ग्रह, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो तीसरा कौन सा है? अरुण। ठीक है, इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण ग्रह को, जो आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, जो दूसरे नंबर पर आता है दूरी के आधार पर। ये आपको याद रखना है। सबसे ठंडा कौन सा है? अरुण ग्रह। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र ग्रह। और शुक्र और अरुण, ये भी आपको याद रखना है, ये अन्य ग्रहों से विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। ये अपने एक्सेस पर अन्य ग्रहों से विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अरुण के कितने उपग्रह हैं? अरुण के 27 उपग्रह हैं। शनि के 62, अरुण के 27 और बृहस्पति के कितने हैं? 67। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमेड, बृहस्पति का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वरुण, वरुण उपग्रह को डिस्कस कर लेते हैं। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। सबसे दूर स्थित सूर्य से कौन सा है? वरुण। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। यह हरे रंग का ग्रह है। इस ग्रह पर शीतल मीथेन गैस का एक बादल छाए हुए हैं। किस गैस का बादल छाया हुआ है? शीतल मीथेन गैस का। ठीक है दोस्तों, इसके उपग्रह कितने हैं? 13। और इसमें ट्रिटॉन, ट्रिटॉन ट्रिटॉन प्रमुख उपग्रह है, जिसमें ट्रिटॉन प्रमुख उपग्रह। शनि का कौन सा है? टिटॉन। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। शनि का टिटॉन है, लेकिन वरुण का है ट्रिटॉन। इन दोनों को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।